ओम नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है, वर्षा ऋतु चल रही है और आप सभी ने देखा होगा कि नदी या तालाब या कहीं कीचड़ के किनारे या कीचड़ में आपको मेंढक जरूर देखने को मिलते हैं, जो सिर्फ वर्षा ऋतु में ही आपको देखने को मिलते हैं, अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलते। मेंढक को संस्कृत भाषा में मंडूक कहा जाता है और कुछ विदेशी विद्वानों ने इस शब्द को लेकर बहुत मजाक उड़ाया। तो आज हम जानेंगे मंडूक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। वेदों में वर्षा ऋतु से संबंधित अनेक सूक्त हैं। ऋग्वेद का पर्जन्य सूक्त, अथर्ववेद का वृष्टि सूक्त, ऋग्वेद के 7वें मंडल के 103वें सूक्त को मंडूक सूक्त कहा जाता है। पर्जन्य सूक्त में मेघ के गरजने, सुखदायक वर्षा होने एवं सृष्टि के फलने फूलने का संदेश देता है, जबकि मंडूक सूक्त वर्षा ऋतु में मनुष्यों के कर्तव्यों का प्रतिपादन करता है। मंडूक शब्द को लेकर कुछ विदेशी विद्वानों ने परिहास अर्थात बहुत मजाक उड़ाया। उनका कहना था कि जब सूखा पड़ता है तो कुछ ब्राह्मण तालाब के निकट इकट्ठा होकर मेंढक की तरह टर टर करते हैं। मेंढक की तरह टर टर वेद के इस सूक्त को पढ़ते हैं, जबकि विंटरनिच और ब्लूमफील्ड कुछ ऐसे विदेशी विद्वान हैं जो मंत्रानुकूल व्यवहार करते हैं। अनेक संदर्भों से पता चलता है कि विदेशी लेखक मंडूक से केवल मेंढक शब्द का ग्रहण करते हैं, जबकि वैदिक आर्य विद्वान मुनि आर्य जी मंडूक शब्द से अर्थ लेते हैं। वेदानाम मंडयितारः, वेदानाम मंडयितारः अर्थात वेदों का मंडन करने वाले को मंडूक कहते हैं। वर्षा ऋतु के साथ साथ श्रावणी पर्व का आगमन होता है। इस पर्व पर मनुष्यों को वेद पाठ करने का विधान है। इस ऋतु के आरंभ में मौन पड़े मेंढक प्रसन्न होकर ध्वनि करते हैं, वैसे ही वर्षा ऋतु के आरंभ में वेद पाठी ब्राह्मण अपना मौन तोड़कर वेद का संभाषण आरंभ करें। मंडूक सूक्त के प्रथम मंत्र में ईश्वर भक्ति के गायन से वर्षा ऋतु का स्वागत कैसे करें, यह संदेश है। आगे के 4 मंत्रों में बताया गया है कि गर्मी के मारे सूखे पड़े मेंढक जिस प्रकार वर्षा होने पर प्रसन्न होकर तेज ध्वनि करते हैं और एक दूसरे के समीप जाते हैं, वैसे ही हे मनुष्य, तुम भी अपने परिवार वालों, अपने सदस्यों, साथियों, मित्रों आदि के साथ एक साथ बैठकर वेद का सामूहिक पाठ करें। जब एक जैसे स्वर में मंत्र पाठ होगा तो सबकी ध्वनि एक सी होगी, सबके विचार एक से होंगे। गुरुकुल के विद्यार्थी अपने गुरु के पीछे दोहराएं और गृहस्थी पुरोहित के पीछे दोहराएं। मंडूक सूक्त का 6वां मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कोई मेंढक गौ के समान ध्वनि करता है तो कोई बकरी के समान ध्वनि करता है, कोई चितकबरे रंग का है तो कोई हरे रंग का है। अनेक रूपों वाला होने के बाद भी मेंढक मिलकर एक जैसी ध्वनि करते हैं और प्रसन्न होते हैं। वैसे ही समाज में कोई मनुष्य निर्धन है तो कोई धनी है, कोई गोरा है तो कोई काला है। भिन्न भिन्न योग्यता, भिन्न भिन्न व्यवसाय होने के बाद भेदभाव को हटाकर एक साथ बैठकर वेद पाठ करें। वेद पाठ के आरंभ को उपाकर्म कहा जाता है और व्रत समाप्ति पर किए जाने वाले संस्कार को उपार्जन कहते हैं। जी हाँ, उपार्जन कहते हैं। वर्षा ऋतु में अग्निहोत्र करने पर विशेष बल दिया गया, इसीलिए दिया गया क्योंकि इस ऋतु में बहुत सारी बीमारी फैलती हैं और इन बीमारियों से बचाव करने के लिए यज्ञ करना बहुत लाभकारी है। पंडित भवानी प्रसाद जी अपनी पुस्तक आर्य पर्व पद्धति में वर्षा काल में, हवन काल में इंद्रजो, जायफल, गूगल, छोटी इलायची, नीम, छुआरे, तेजपत्त, नीम और जटामांसी, इन सब के साथ गोघृत के साथ हवन करने का विधान है। इस प्रकार यज्ञ से शरीर रक्षा और रोग निवारण का संदेश मंडूक सूक्त में समाहित है। इस सूक्त का अंतिम मंत्र फलश्रुति है, अर्थात वेद व्रतों का पालन करने वाले को अनेक शारीरिक व मानसिक तथा परमात्मा की उपासना अनेक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। आइए मंडूक शब्द से शिक्षा लें और वेदव्रती होकर यज्ञ करें और करवाएं और विश्व का कल्याण करें। जी हाँ, विश्व का कल्याण करें।
इति ओम, धन्यवाद।